कभी वाईफाई की दिक्कत, कभी फेसबुक की दिक्कत, कभी फोन में सेटिंग की दिक्कत। भौतिक जगत दिक्कतों से भरा पड़ा है। भक्ति के कार्यों में भी दिक्कत। संसार की कार्यों में दिक्कत, उसे दूर करना वो माया है। दिक्कत भी माया, उसे दूर करने की चेष्टा प्रचेष्टा भी माया। हाँ जी, साउंड इज ओके। आज साउंड मैनेजर आ गया, कल नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, संसार की चीजों में जो दिक्कत और कठिनाइयां हैं उनको ठीक करना अपने सुख सुविधा के लिए होता है, लेकिन भक्ति में भी चीजों कठिनाइयां आती हैं, उसे दूर करना वो भगवान की सेवा के लिए होता है। तो भगवान की सेवा जब के लिए कोई भी कार्य किया जाए वो भक्ति ही हो जाती है, वो भक्ति ही है। आइए प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुचक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। अब हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने। श्री वार्षवान्वी देवी दयिताय कृपा बद्ध है कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्जवल प्रेमाढ़ाय श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। आज का उपाख्यान कल लिया था ना, बगला पकड़ना। मतलब बगला को ना सिर पे घी डाल देंगे, घी जब उसकी आंखों में गिरेगा वो आंख बंद कर लेगा, हम पकड़ लेंगे। तो भैया तुम घी डालोगे कैसे? तुम्हारे हाथ में आएगा तो घी डालोगे ना। अगर हाथ में आ गया तो घी डालने की जरूरत क्या है, पकड़ ही लिया। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है, हम मेडिटेशन पे बैठ के उसे कंट्रोल कर लेंगे। तो चंचल मन पे मेडिटेशन होगा ही कहाँ, तो फिर चंचलता कैसे दूर हो? चंचलता को तो दूर करने का एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। आज का जो उपाख्यान है उसका नाम है कोहनी में गुड़ लगाने। जैसा ये कोहनी हो गई ना, एक लालची आदमी एक मनिहारी के दुकान पर गया।
उससे थोड़ा सा गुड़ मांगा। दुकानदार ने बिना पैसा लिए उसे गुड़ देने से मना कर दिया। तब उस आदमी ने गुड़ पाने का एक उपाय खोज निकाला। किस चीज का? गुड़ पाने का। गुड़ पाने का ही उपाय खोज लिया। क्या? दुकान के सामने ही गुड़ से भरे हुए कई पीपे रखे हुए थे। उसने ऐसा दिखाया कि वे एक पीपे का सहारा ले रहा है और सहारा लेकर खड़ा है। तब उस लालची आदमी ने अपने हाथ की कोहनी को गुड़ के भरे हुए पात्र पे रख दिया। कोहनी, अगर वे हाथ डालकर गुड़ निकालता तो चोरी पकड़ी जाती। हाथ नहीं डाला उसने, कोहनी रख दी। तो कोहनी में थोड़ा सा गुड़ लगा लेने पर तो दुकानदार ने कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ये उसने उपाय निकाला। दूसरी जगह जाकर कोहनी को चाट कर गुड़ का स्वाद ले लेगा। उस सोच रहा है वो ऐसे। तो थोड़ी दूर जाकर उसने फिर कोहनी में जो गुड़ लगा था उसे चाटकर मीठे रस को स्वाद लेने की कोशिश की, परंतु हाय, लोभ के वशीभूत होकर वो मूर्ख ये नहीं समझ पाया कि जीभ कभी भी कोहनी को स्पर्श नहीं कर सकती। कोहनी को जीभ नहीं स्पर्श कर सकती। अब वो सोचा था चाट के गुड़ का स्वाद ले लेगा। इसी को कहते हैं कोहनी में गुड़ लगाने जैसा, कि गुड़ खाने के लिए हाथ से नहीं पकड़ा, कोहनी से पकड़ा, ताकि चोर ना कहलाए। जो लोग ये मानते हैं, अब बड़ी कहानी वही कर्म ज्ञान ध्यान। जो लोग ये मानते हैं कि वे कर्म ज्ञान योग आदि साधनों के माध्यम से मुक्ति सुख का आस्वादन कर लेंगे, वो उस तरह की व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कोहनी में गुड़ लगाकर हम उसका स्वाद ले लेंगे। बस होगा क्या? मुक्ति के समीप रहने पर भी वे लोग मुक्ति का स्वादन नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा विचार है। शास्त्रों में इतने सारे विचार दिए गए हैं। उपाय, साधन, योग, ध्यान, तप, दान, ये सारे साधन कोहनी में गुड़ लगाने जैसे हैं। जैसे कोहनी में लगे हुए गुड़ का स्वाद नहीं लिया जा सकता, वैसे इन साधनों से मुक्ति के पास भी पहुंच गए और मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये नोट करने वाली बात है, भक्ति के बिना वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति भक्ति से ही मिलेगी। कर्म ज्ञान योग आदि की चेष्टा के द्वारा स्वरूप में अवस्थान रूपी मुक्ति का स्पर्श नहीं किया जा सकता है। कर्म ज्ञान योग एक बहुत अच्छा उदाहरण था, वो मैंने कहीं पढ़ा था। जिस तरह से मिश्री का स्वाद लेने के लिए
जीवा की आवश्यकता है। मिश्री का स्वाद कैसे मिलेगा? जीव से। वैसे ही भक्ति का स्वाद वैसे ही भगवान के प्रेम का स्वाद लेने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। मिश्री का स्वाद जीव से और मुक्ति का स्वाद भक्ति से। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ये सब साधनेर अति तुच्छ बल। भक्ति के अलावा जितने साधन हैं, और साधन क्या है? कर्म कांड, ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तपस्या, ये सब क्या है? ये साधन बड़े बड़े तुच्छ बल वाले हैं, इनमें बल नहीं है इन साधनों में। ऐ सब साधनेर अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताह चित्ते नारे फल, दीते नारे फल। फल तो कृष्ण भक्ति से ही मिलता है। फल कौन सा फल? आम का फल नहीं, मुक्ति का फल। मुक्ति भी कौन सी मुक्ति? असली वाली मुक्ति, भगवान की सेवा वाली मुक्ति। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना। अगर कोई ज्ञानी चाहे, ज्ञान से मुक्ति चाहे और भक्ति ना करे, अधिकतर ये ज्ञानी लोग, ये योगी लोग, ये तपस्वी लोग, क्योंकि भगवान को नहीं मानते, भगवान के रूप को नहीं मानते, राम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इसलिए इनके साधनों में भक्ति नहीं है। भक्ति में तो इनको मानना अति आवश्यक है। अब भक्ति नहीं करेंगे और मुक्ति चाहेंगे तो होगी नहीं। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी। यद्यपि ज्ञानियों का प्रयास मुक्ति पाना है, पर भक्ति के बिना नहीं मिलेगी। और भक्तों का प्रयास मुक्ति पाना है ही नहीं, और मुक्ति अपने आप पीछे पीछे आ जाती है। कृष्ण उन्मुख से ही मुक्ति है ज्ञान बिना। और अगर कोई कृष्ण का उन्मुख हो जाए, कृष्ण की तरफ चले, तो उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसकी मुक्ति ऐसे ही हो जाएगी। ज्ञान के बिना ही मुक्ति हो जाएगी। इन सभी साधनों की सामर्थ्य अत्यधिक तुच्छ है। कृष्ण भक्ति के बिना वे फल नहीं दे सकते। केवल ज्ञान भी भक्ति के बिना मुक्ति प्रदान करने में असमर्थ है। ज्ञान के बिना कृष्ण उन्मुख होने से यह मुक्ति मिल जाती है। अब ज्ञान के लिए कोशिश ना करो। ज्ञान है क्या? दो ज्ञान है। एक है भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति मानना और उसमें लीन होने की कोशिश करना, ये ज्ञान है। कैसे लीन होना है? सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर और निराकार पे ध्यान लगाना, ये ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं अच्छा, दूसरा ज्ञान भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान। भगवान चतुर्भुजी हैं, वैकुंठ में रहते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान। वो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, संहार भी कर देते हैं, पालन भी करते हैं। ये ज्ञान भी सुन लीजिए अच्छी तरह से। ये ज्ञान भी आपको मुक्ति नहीं दिलाएगा। है मुक्ति के लिए तो मुक्ति नहीं दिला सकता।
कोहनी का गुड़ है, ये कोहनी में गुड़ लगा हुआ है, स्वाद नहीं देगा आपको। स्वाद तभी आएगा जब उंगलियों में लगा हो गुड़। मुक्ति तो भक्ति की वासी है, दासी है। मुक्ति तो भक्ति की क्या है? दासी है। मुक्ति भक्ति की दासी है, मुक्ति भक्ति की दासी है। रट लो इसको। ओ ज्ञान वालों, मुक्ति चाहने वालों, इस चीज को रट लो। मुक्ति क्या है? ज्ञान की, वे भक्ति की दासी है। ठाकुर श्रील बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण के चरणों में जिसकी शुद्धा भक्ति है, मुक्ति एक परिचारिका की तरह कब किस रूप में उनकी सेवा कर सकेगी, उसी के लिए हर समय प्रतीक्षा करती रहती है। अच्छा, सेविका है भक्ति की, पर भक्त उसका इस्तेमाल नहीं करता है। भक्त भक्ति की सेविका मुक्ति को यूज ही नहीं करता है। वो बेचारी खड़ी हुई है, भक्त कुछ तो कहे, मैं उसकी सेवा करूं। अतएव कर्म, ज्ञान, योग आदि साधनों की सहायता से सच्चे मुक्ति सुख प्राप्त करने की आशा करना बेकार है, निष्फल है। जब भक्ति प्राप्त करते हैं तब मुक्ति अनायास ही मिलती है। कैसे मिलती है? बोलते हैं जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो मुक्ति अनायास आनुषंगिक फल के रूप में मिलती है। बोलते हैं आनुषंगिक क्या होता है? हमने जमीन को खोदा, तेल निकला, तेल को रिफाइन किया। तेल जब रिफाइन होता है ना, तो कई तरह के तेल बनते हैं। हवाई जहाज का तेल बनता है, फिर पेट्रोल बनता है, गाड़ियों का डीजल बनता है, मोबिल ऑयल बनता है। अंत में एकदम जब सब कुछ बन जाता है, तो जब जो फेंकने वाला हिस्सा होता है उस पेट्रोलियम का, जो हम जमीन से निकालते हैं, तो वो ग्रीस होता है। इसको हम बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो जिस तरह से ग्रीस बाई प्रोडक्ट है ऑयल का, ऐसे ही मुक्ति बाई प्रोडक्ट है भक्ति का, आनुषंगिक फल। इसका अर्थ दिया है प्रधान उद्देश्य ना होने पर भी अन्य विषयों के साथ जो प्राप्त हो जाती है, सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है। आओ दूसरा उपाख्यान सुनते हैं। दूसरा उपाख्यान क्या है? आकाश पर मुट्ठी मारना। आकाश हिल जाएगा भैया तुम्हारी मुट्ठी से। एक अत्यधिक दंभी व्यक्ति स्वयं को ही सर्वे सर्वा मानता था। एक बार उसने सोचा कि आकाश ही इस पृथ्वी पर सबसे अधिक दंभी और बलवान है। कौन सोच रहा है? एक खुद दंभी आदमी। वो क्या सोचता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दंभी और बलवान आकाश है। लो बोलो कर लो बात। आकाश से ही आंधी चलती है, आकाश से ही बारिश होती है, आकाश से ही वज्रपात होता है। सारी विपदाएं आकाश से ही पैदा होती हैं। आकाश में ही बादल आते हैं, फिर बादल गरजते हैं, बादलों में बिजली आती है। ये सब आकाश में ही हो रहा है।
ये सब बताता है कि आकाश बड़ा दम्भी है, अकड़ू है, वो सोच रहा है आदमी। अतः आकाश का दमन करना आवश्यक है। तो उस दम्भी था, सब कुछ जीतना चाहता था। पृथ्वी पे कंट्रोलर होने के कारण के उद्देश्य से उसने कहा आकाश को जीत लिया जाए। तो वह एक ही मुट्ठी के आघात से आकाश को चूर्ण विचूर्ण कर डालेगा। उसने कहा ऐसा मुक्का मारता हूं आकाश को कि आकाश चूर्ण विचूर्ण हो जाए। इस भांति का संकल्प करके एक दिन आकाश की ओर मुट्ठी का आघात करने लगा, घूंसा मारने लगा, ठिशुम, और बार बार मार रहा है और आकाश को कुछ हो नहीं रहा। तो आकाश एक प्रकार से ही स्थिर था, गंभीर था, टिका भी हुआ था। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यह निकला कि दम्भी व्यक्ति ही थक गया, मुक्के मार मार के कई बार। तो वह नीचे भी गिर गया, शरीर पे चोट भी लग गई, मुक्के मार मार के। आकाश का कुछ नहीं हुआ। आकाश कोई कागज का टुकड़ा या कांच का टुकड़ा थोड़ी है जो चूर चूर हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस कहानी को सुनाकर गुरु वैष्णव विद्वेषी दंभी व्यक्तियों के चरित्र और परिणाम के विषय में शिक्षा देते हैं। क्या है? गुरु और वैष्णव आकाश के समान निर्विकार और रहकर अपनी हरि सेवा में मस्त रहते हैं। गुरु और वैष्णव आकाश हैं, मस्त है। किस चीज में? हरि सेवा में मस्त है। उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जैसे आकाश को, वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। आंधी आती है तो आंधी से वो लिप्त नहीं होता, उसका कुछ भी बादल बांका नहीं बिगड़ता। बादल आए, बिजली गिरजे गरजे, पर आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। गुरु वैष्णव आकाश जैसे होते हैं, निर्विकार और हरि सेवा में मस्त रहते हैं। संसारी अज्ञानी लोग समझते हैं ये जो भक्त हैं ये आकाश के समान दिखते तो हैं, पर आकाश जैसा दम्भी है, ये भी वैसे ही दम्भी हैं। वो ये सोचते हैं गुरु वैष्णव भी उत्पात पैदा करते हैं आकाश की तरह। आकाश क्या उत्पात पैदा करता है? आंधी लाता है, तूफान लाता है, बादल लाता है, बिजली लाता है। आकाश निकल लाता है ये चीजें वैसे, पर लोग ये समझते हैं। कौन लोग ये समझते हैं? अज्ञानी लोग। इसी कारण बहिर्मुख व्यक्ति वैष्णव के प्रति क्रुद्ध हो जाते हैं। जो भक्त नहीं है वैष्णव, वो भी नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, उनको निंदा करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो क्या होता है? वो आकाश पे ही मुक्का मार रहे होते हैं। आकाश का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन मुक्का मारने वाला आदमी थक जाता है। विदेशी व्यक्ति थक जाते हैं। ये नियम है आकाश को मुक्की मारना। आज यहीं तक करेंगे। ये 2 किया आज हमने।
ये 46 हो गया हमारा, आकाश को मुक्का मारना। कितना हो गया? 40। आकाश में मुट्ठी मार के हमने 46 उपाख्यान पढ़ लिए हैं। पढ़ने कितने हैं? 200 पढ़ने हैं हमको। एक सौ बीस पढ़ने हैं। 46 पढ़ लिए, 1/3 के करीब चल रहा है। आओ देखें आज कौन कौन आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महक वर्मा जी कह रही हैं प्रभु जी नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, नहीं आ रही आवाज? मैं तो इतना कुछ बोल गया। और किसी को दिक्कत हुई है तो बताओ। आपने कहा था साउंड इज ओके तो मैं तो चलता रहा। महक जी आई हैं, हरे कृष्णा दंडवत। मालिनी जी आई, हरे कृष्णा दंडवत। पूजा जी आई, हरे कृष्णा दंडवत। दीपा विश्व जी भी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा दंडवत। नीलू भाटिया जी, हरे कृष्णा दंडवत। रेणु गरेवाल, हरे कृष्णा दंडवत। मधु झा जी आई, हरे कृष्णा दंडवत। राजेश मल्होत्रा जी भी आ गए, हरे कृष्णा दंडवत। मीना भल्ला जी, हरे कृष्णा दंडवत। फिर महक वर्मा जी आई हैं, उनको नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। मीना भल्ला जी कह रही हैं आवाज ठीक ही है। चलो अब तो हो गया, आज की कथा तो हो गई, कल देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज और कल शाम को गोकुल चंद जी शिक्षा अष्टक के ऊपर कथा करेंगे, आके सुनना। टाइमिंग्स रखे हैं उन्होंने 6 से 8, 6:30 से 8:30, 8:30 बजे आरती होगी शायद, फिर प्रसाद है, आइएगा। हरे कृष्णा।